हेलो बच्चों। प्रेमचंद के फटे जूते। रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते। हरिशंकर परसाई जी क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे और उसके प्रश्नोत्तर देंगे। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो उंगली छिपाए और तलवे घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मारकर जूता फाड़ लिया। उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बचा रहा। मैं चलता रहा मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे। इस गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके अंदर जो गहरा व्यंग छिपा है उसको देखने का प्रयास करना है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद किन पर हंस रहे हैं। लेखक के अनुसार प्रेमचंद लेखक और उन जैसे सभी लोगों पर हंस रहे हैं जो अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और संकोचवश उसे दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते। इसके अलावा जीवन में आने वाली समस्याओं से संघर्ष ना करके उनसे मुंह फेर लेने वालों पर भी प्रेमचंद मुस्कुरा रहे हैं। तो प्रेमचंद के मुस्कुराने में लेखक को क्या व्यंग नज़र आता है। प्रेमचंद के मुस्कुराने में लेखक को यह व्यंग नज़र आता है कि मानो प्रेमचंद उनसे कह रहे हों कि मैंने भले ही चट्टानों से टकराकर अपना जूता फाड़ लिया हो पर मेरे पैर तो सुरक्षित हैं और चट्टानों से बचकर निकलने वाले तुम लोगों के जूते भले ही ठीक हों पर तलवे घिसने के कारण तुम्हारा पंजा सुरक्षित नहीं है और लहूलुहान हो रहा है। इसके बाद प्रेमचंद को किन के चलने की चिंता सता रही है। प्रेमचंद को उन व्यक्तियों के चलने की चिंता सता रही है जो समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों से बचकर निकल जाते हैं और संघर्ष नहीं करना चाहते। इस बात की सबसे बड़ी चिंता है उन्हें। लेखक ने प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखा कहा है। स्पष्ट कीजिए। लेखक ने प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखा इसीलिए कहा है क्योंकि वे अपने समय के लेखकों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदी साहित्य में सर्वोच्च हैं। वे यथार्थवादी दूरदृष्टा लेखक हैं। उन्होंने अपने आसपास देश काल तथा समाज की स्थिति का सच्चा तथा वास्तविक चित्रण अपने लेखन में किया है। उनका लेखन इतनी उच्च कोटि का है कि उन्होंने जिन विषयों पर लेखनी चलाई उनकी प्रासंगिकता आज भी है। उन्हें राजनैतिक सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का अच्छा ज्ञान था। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के संदर्भ में आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है। आज के समय में लोगों की सोच और दृष्टिकोण में बहुत परिवर्तन आ गया है। लोग व्यक्ति की वेशभूषा को देखकर ही उसका स्वागत सत्कार करते हैं। उनकी वजह से गुणवान व्यक्ति अच्छे कपड़ों के अभाव में सम्माननीय नहीं बन पाता। लोग अपने कपड़ों के माध्यम से अपनी हैसियत प्रदर्शित करते हैं। सादा कपड़ा पहनने वालों को तो आज पिछड़ा समझे जाने लगा है। आज का युवा वर्ग तो अपनी वेशभूषा के प्रति अधिक सजग हो गया है। समाज में अपना सम्मान बढ़ाने के लिए निम्न वर्ग भी संपन्न वर्ग के समान बहुत महंगे और आकर्षक पहनावे पहनने लगा है और उन जैसा आचरण करने लगा है। वह अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी वेशभूषा और रहन सहन के प्रति अधिक सजग हो गए हैं। पंक्ति में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं।
प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह अपनी गलती और बुराई को छिपाने का प्रयास करता है, अर्थात वह उस पर पर्दा डालता है। प्रेमचंद का स्वभाव इसके विपरीत था। उन्होंने कभी भी अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास नहीं किया। वे भीतर बाहर के एक समान थे। लोग अपनी कमी को छिपाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, पर प्रेमचंद ने ऐसा कभी नहीं किया। वह जैसे थे वैसे ही अपना फोटो तक भी फटे जूते के साथ करवा लिया। यही प्रेमचंद की अपनी एक खासियत थी। पंक्ति में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक दूसरे जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। इसमें व्यंग है। जूते को हमेशा ही ताकत और सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता रहा है। उसका स्थान नीचे अर्थात पैरों में होता है। टोपी सर पर पहनी जाती है, इसीलिए सम्मान्य है। आज लोग अपनी ताकत और पैसों के बल पर गुणी और सम्मानित व्यक्तियों को अपने सामने झुकने के लिए विवश कर देते हैं। अनेक बार ऐसा भी होता है कि लोगों को अपना स्वाभिमान और आत्मसम्मान खत्म करके भुला करके उसके सामने झुकना पड़ता है। बच्चों, इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप लोगों से जल्द ही फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।